फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो टाइम है वो है दोपहर के 12 बज चुके हैं और मेरे घर की अभी तक सफाई नहीं हुई है। आज फिर से मेड नहीं आई है। आज इनकी तकरीबन 5वीं छुट्टी है, लेकिन वो ये कहेंगी कि नहीं, मेरी तो सिर्फ दूसरी या तीसरी छुट्टी है। तो हुआ क्या, क्यों नहीं आई, क्या बात उन्होंने मुझे बोली, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो जी कर लेते हैं जी घर की सफाई। बेडशीट जो है मैंने चेंज कर ली है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद की गर्मी है। तो घर का काम जो है शुरू करते हैं और साथ साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जी यहाँ पे जो है घर का काम शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाती चलूँ, रात को मेरे हस्बैंड जो है हाँ पार्टी में गए थे, तो वापसी पे आते हुए वहाँ से मेरे लिए जी खाना लेकर आए हैं। और खाने में जी चिकन पुलाव है, मटन कोरमा था, चिकन कढ़ाई थी और जी चिकन कॉर्न सूप था। तो वो मेरे लिए लेकर आए। मैंने इनको अलग से बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि चलो जी, सुबह जो है मुझे कोई काम नहीं होगा करने को, दोपहर के खाने में मैं यही यूज़ करूँगी। और खाना बहुत ज़्यादा था, साथ में रोगनी नान भी थे। तो मैंने सोचा कि जी कल खाना नहीं पकेगा, बस जी मेड आएंगी, घर की सफाई होगी और उसके बाद मैं मज़े का बैठ कर जी अपना मेकअप वीडियो बनाऊँगी। मैंने सोचा था कि आज के दिन मैं आप सबको दिखाऊँगी अपना मेकअप, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकरीबन 1 साल से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी अपना मेकअप दिखाएं, आपका मेकअप किस तरह का है, आप क्या यूज़ करती हैं। तो मैंने सोचा हुआ था उसके बारे में। और यहाँ पे जब हस्बैंड सुबह जा रहे थे जॉब पे, तो मैंने अपने जो कपड़े हैं, एक दो सूट थे, एक मेरा सूट था, दो जीन्स मेरे हस्बैंड की थी, टॉवल्स थे। तो मैंने जो है ये मशीन लगा ली और मैंने कहा मेरे उठते तक जो है, जब तक मैं सोकर उठूँगी, ये काम जो है मेरा हो जाएगा। घर की सफाई जो है हाँ, साथ साथ चल रही थी। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। हुआ कुछ यूँ कि मेरी जो मेड हैं कभी 9 बजे आती हैं, कभी 10 बजे आती हैं, कभी 11 बजे आती हैं। वैसे मैंने उनको टाइम दिया हुआ है 11 बजे का, कि आप 11 साढ़े 11 बजे तक जो है आप आ जाया करें। लेकिन आज 11:30 हो गए और वो नहीं आई। मैंने उनको कॉल की, 2 दफ़ा कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, उनकी कॉल वेटिंग पे जा रही थी। तीसरी दफ़ा कॉल की तो उन्होंने जो है नहीं उठाई। और चौथी दफ़ा उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा बाजी ऐसे मुझे सोसाइटी में एंटर नहीं होने दे रहे, वो कार्ड मांग रहे हैं ये वो। मैंने कहा कौन सी सोसाइटी में एंटर नहीं होने दे रहे, आपके पास तो कार्ड, अपना कार्ड दिखाएं, आप आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये बाजी बात कर रही हैं। मैंने कहा नीचे मैं ये बात नहीं कर रही, आप कहाँ पे हैं? बाजी मैं कपड़े धोने के लिए आई हुई हूँ, आप किस गार्ड जो हैं अंदर नहीं आने दे रहे। तो मैंने कहा आप मैं बात कर रही हूँ, मैंने अपना नाम लिया, मैं ये बात कर रही हूँ, आप अभी तक जो है मेरे घर क्यों नहीं आई? मेरी सफाई का टाइम है और आप किसी और के पास गई हुई हैं काम करने के लिए, ये वो। उन्होंने उसी टाइम फ़ोन काट दिया मेरी ये बात सुनकर ना। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरा टाइम है ये और मैं वेट कर रही हूँ। आप सारा दिन घर गंदा करके तो नहीं बैठ सकते। खैर हाँ, मैं उठी, मैंने कहा जी अब ये तो नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो ये 2-3 तो बजा देंगी आराम से, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे और गुस्सा करेंगे मेरे पे कि जी सारा काम पड़ा हुआ है घर का, तुमने किया क्या है? कुछ भी नहीं। तो उसके बाद जी मैं उठी और मैंने घर की सबसे पहले हालत ठीक की, चीज़ें उठा के रखी, डस्टिंग की और फिर जी मैंने सफाई करना शुरू की। और उसके बाद जी यहाँ पे ये जो चिकन कढ़ाई थी इसके अंदर ग्रेवी नहीं थी, तो मैं जी ये ग्रेवी बना रही हूँ। मैंने एक टमाटर काटा ऑयल के अंदर डालकर और उसको हल्का सा भून के चिकन कढ़ाई डालकर, तो जी मैं इसकी ग्रेवी बना रही हूँ कि जी राइस के साथ इजीली हम खा सकेंगे। तो साथ साथ जी हाँ वीडियो चलती जाएगी, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। खैर हाँ, मुझे फिर जी आंटी की कॉल आई जो मेरी मेड है उनकी। उन्होंने कहा कि असल में ना मेरी बेटी जो है ना, जो आपके घर के पास काम करती हैं, वो आ जाएंगी आपका काम करने के लिए। मैंने कहा अभी तक ना उनकी मुझे कॉल आई है और ना वो आई हैं जी काम करने के लिए आई हैं मेरे पास। और वैसे भी आप उनको मत भेजा करें मेरे घर पे, वो किसी और के घर पे काम करती हैं, अच्छा नहीं लगता वो अपना काम छोड़ कर मेरे पास आएँ और अगली बंदी कहे कि जी क्या मुसीबत है, ये बंदी क्या आ गई है यहाँ पे और आए दिन जो है मेरी मेड को बुला के सफाइयाँ करवाती हैं। मैंने आपको रखा है काम पे, लिहाजा आप आएँ। लेकिन हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं आपका वेट कर रही हूँ और मेरा आप काम छोड़कर जो है किसी और के पास गई हुई हैं, किसी और के जी कपड़े वॉश कर रही हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। तो खैर देखते हैं क्या करते हैं। इनकी 5वीं छुट्टी जो है हो गई है
और जब मैं बोलूँगी कि जी आपने 5 छुट्टियाँ कर ली हैं, तो वो माइंड करेंगी इस बात का और ये कहेंगी कि नहीं जी मैंने तो 5 छुट्टियाँ की ही नहीं, मैंने तो की ही 2 हैं 3 हैं। तो ये गलत बात हो जाती है, गलत बयानी और झूठ। आप साफ साफ बोलो भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकती, लेकिन एटलीस्ट बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आजकल तो लोग झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे सवाब समझकर जो है ना लोग झूठ बोल रहे होते हैं। खैर अल्लाह बचाए। यहाँ पे जी साथ साथ जो है मैं काम किचन का भी कर रही थी और घर का काम भी जो है तकरीबन हो चुका था। मैंने सोचा कि अब हस्बैंड जो हैं वो भी आने वाले हैं, उनके आने से पहले पहले ये भी मैं खाना भी जो है रेडी करके रखूँ, क्योंकि माइक्रोवेव तो मेरे पास नहीं है। माइक्रोवेव होता तो जल्दी से उसमें मैं खाना रखती, सालन और ये चावल, तो मेरा खाना गर्म हो जाता। तो इंशाल्लाह अच्छा, जो इंशाल्लाह वो पूरे भी घर मैं की बहुत सफाई भी हो जल्द जो गई है है ले और जो लूँगी। रात को तो मेरे यहाँ पे जी हस्बैंड खाना लेकर आए खाना थे जो वो है तो मैं बहुत ज़्यादा था, तो गर्म कर इसलिए रही मैंने थी। आज खाना नहीं बनाया। चावलों को मैंने दम लगा दिया है और जो चिकन कढ़ाई थी उसका मैंने दोबारा से मसाला बनाकर, क्योंकि उसके अंदर ग्रेवी बहुत ज़्यादा कम थी, तो चावलों के साथ हमने खाना था, इसलिए मैंने उसकी ग्रेवी भी बना ली है। और अब मैं पी रही हूँ अपना कावा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे ना बादल गरजने की आवाज़ आ रही। मैंने कहा या अल्लाह इतनी गर्मी है, धूप भी निकली हुई है, एकदम से बादल भी आ गए हैं और ये बादल गरज रहे हैं। देखा तो एकदम से जो है बारिश स्टार्ट हो गई। अभी मैं वीडियो बना ही रही थी कि बारिश स्टार्ट हो गई। तो चले जी मैं आपको हाँ बारिश की आवाज़ भी सुना देती हूँ। और आजकल तो वैसे भी कराची हैदराबाद इस साइड पे बहुत ज़्यादा जो है सिंध साइड पे बारिश हो रही है। यहाँ पंजाब में भी बारिश होती है, लेकिन बारिश जितनी होती है ना उस हिसाब से जो है ना अच्छी खासी बाद में फिर जो है ना गर्मी हो जाती है। अच्छा जी, तो बारिश जो है हो रही है और जितना मैंने वीडियो में शूट किया है बस इतनी ही बारिश हुई थी और उसके बाद अब दोबारा से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो खैर अब यहाँ पे जी आते हैं अपने आज के थंबनेल की तरफ कि जी मैंने थंबनेल के ऊपर क्या लगाया है। हमारे बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं और काफ़ी फेमस यूट्यूबर भी हैं। मैं तो खैर इनके हस्बैंड को देखती थी, शुमाइला हसाम जो है, मैं हसाम भाई को देखा करती थी। तो रात को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे शॉक लगा और जिन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की वो भी मेरी फ्रेंड हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जी पोस्ट लगी हुई थी कि जी शुमाइला और जो हसाम हैं इनकी डिवोर्स हो गई है और इनमें अलहदगी हो गई है। 10 साल का इनका रिलेशन था। खैर मैं तो हसाम भाई के व्लॉग्स देखती थी, उनके ट्रैवल व्लॉग्स जो हैं मैं बहुत पसंद करती थी, मैं वो देखा करती थी। और अब पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है कि ये बात सच है कि झूठ है। रात को जो है हसाम भाई ने जो है स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें वो यही बोल रहे थे कि जी मैं अपनी जो लाइफ है अब दोबारा से स्टार्ट करूँगा। और उन्होंने मेरे पास तुम हो की स्टोरीज़ जो हैं उनका सॉन्ग लगाया हुआ था और शॉर्ट स्टोरीज़ उसकी लगाई हुई थी। तो उनकी इन बातों से तो यही पता लगता है कि कुछ ऐसा ही हुआ है। और कुछ बातें, कुछ लोग जो हैं वो ऐसी भी बातें बोल रहे हैं कि जी जो शुमाइला हैं वो किसी और के पीछे लगकर जो है उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है और ब्ला 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 इस तरह की बातें कर रही हैं। तो शुमाइला पहले तो जब अपने हस्बैंड के साथ थी तो स्कार्फ भी पहना करती थी और अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ही जो है अपना हिजाब जो पहना करती थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा मोर्स कोड फैमिली से जो है इनका ताल्लुक़ था शुमाइला का। और जो हसाम भाई हैं उन्होंने ऐसे दाढ़ी रखी हुई है और मतलब कि थोड़े मौलवी टाइप हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई हैं ये और मैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। बहुत अच्छे इनके जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं वो हुआ करते थे। तो अब पता नहीं क्या हकीकत है, क्या बात है इसके पीछे। रात जब मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी वो तो बाकायदा रोने लग गई थी, कह रही थी कि यार मैं इनको इतना पसंद करती थी, इतना पसंद करती थी, क्योंकि वो जो शुमाइला है उनकी यूनिवर्सिटी में ही वो भी पढ़ा करती थी। तो उनको ये बात सुनकर जो है ना काफ़ी ज़्यादा झटका लगा और वो कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो भी सकता है। अभी 5 वीक पहले की बात है, सॉरी 5 वीक्स पहले जो है ये हस्बैंड वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ जो है ये नारायण का गान भी गए हुए थे। इनकी बेटी भी साथ थी। बेटी भी इनकी जो है 3 3 साढ़े 3 4 साल की इनकी बेटी है।
कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जी ऐसी कोई बात भी हो सकती है। तो अल्लाह करे ये झूठ हो, ऐसी कोई बात हो ही ना। तो हम सब यही दुआ करेंगे उनके लिए, आप सब भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि ऐसा वैसा कुछ भी ना हो। ये रिश्ते जो हैं, निकाह का रिश्ता जो है बहुत मजबूत रिश्ता होता है, और जब निकाह होता है तो अल्लाह पाक बहुत खुश होता है, हज़ारों फरिश्ते आ जाते हैं ज़मीन पर। लेकिन जब तलाक़ की बात आती है तो अल्लाह ताला जो हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ये अल्लाह ताला को बिल्कुल भी, ये वर्ड ही अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कभी लड़ाई करो, मियाँ बीवी आपस में लड़ो, तो मुंह संभाल कर लड़ाई करो। अपने मुंह से ऐसे वैसे कोई भी अल्फाज मत निकालो जिसकी वजह से जो है, क्योंकि अल्फाज तो वापस मुंह में जा नहीं सकते, जिसकी वजह से छोटी सी बात जो है इतनी बड़ी हो जाए और आपकी फिर अलहदगी हो जाए। तो यहाँ पे जब भी आप देख रहे होंगे कि गाड़ी जो है रिवर्स में जा रही थी, तो रिवर्स में जा क्यों मैंने ये वाला क्लिप लगाया, मैं थोड़ा बैक जाना चाहती हूँ। 1 मंथ पीछे चली गई थी मैं। किसी ने जो है मेरे से सवाल किया कि आप अपनी अम्मी के घर से जो हैं क्यों यहाँ पे आई, आप अपनी अम्मी का घर आपने क्यों छोड़ दिया। तो जी ये है वो मेरा बेडरूम, जो मेरी मम्मा के घर पे था। जिन्होंने नहीं देखा वो आज मेरा बेडरूम देख लें, जो मैंने अपनी मम्मा के घर पे सेट किया हुआ था। तो ये है जी मेरा वो बेडरूम, बल्कि ये था मेरा बेडरूम जो कि अब ऐसा नहीं है, मैं वहाँ से आ गई हूँ। किसी ने मेरे से पूछा क्या रीज़न थी जो आप सेपरेट हो गई, आप 2 ही तो बंदे थे, और जी उनका सवाल मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि जी मैं आपको बताती चलूँ। ये रही जी मेरे मम्मा के घर की बारिश, जो कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करती थी। जो लोग मुझे 1 साल से देख रहे हैं उन सबको तो पता ही होगा कि मेरे जो व्लॉगिंग का आगाज़ है इसी बेडरूम से ही स्टार्ट हुआ है। मैंने यहीं से ही व्लॉगिंग करना शुरू की थी पिछले साल से, अपनी मम्मा के घर से ही। तो इसलिए मैंने आज ये वाले क्लिप लगाए हैं कि जी मैं मम्मा के घर से क्यों यहाँ पे आई हूँ। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि मैं बिल्कुल ठीक थी अपनी मम्मा के घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सहारा था, सब फैमिली वाले साथ होते थे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती थी। हस्बैंड जो है कभी नाइट ड्यूटी पे जा रहे हैं, कभी उनकी इवनिंग लग रही है, कभी मॉर्निंग लग रही है, तो मुझे फ़ील नहीं होता था, मैं हर वक्त अपने रूम में होती थी। मेड जो है सफाई करती थी, कपड़े वॉश करना, बर्तन वॉश करना, कभी खाना मम्मा बना देती थी, कभी मैं बनाती थी। इस तरह से जो है हमारा टाइम वहाँ पे गुजर रहा था। और एक दिन जो है मैंने सोचा कि अब जी हमें सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह कल ही बहुत से लोगों ने ये भी मेरे से सवाल किया है कि आपके भाइयों की शादियाँ क्यों नहीं हुई अभी तक, और आपके मम्मा पापा जो हैं अकेले होते हैं, उनको चाहिए कि अपने बेटों की जो है शादी कर दें। तो इसका भी इंशाल्लाह मैं जवाब आप सबको बहुत जल्दी दूंगी। तो यही सब कुछ मैंने सोचा कि अब मेरे भाई की भी शादी होनी है, और जब कोई प्रपोज़ल देखने के लिए आएगा तो सबसे पहले उसका सवाल यही होगा कि आपकी बेटी आपके साथ क्यों रह रही है, आपने इसको अपने पास क्यों रखा हुआ है। और जहाँ पे बेटियाँ रहती हैं वहाँ पे फिर रिश्ता करना बेटों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे फिर लोग कहते हैं ना ना ऐश कार असी रिश्ता नहीं करना, ती असी ऐश कार नहीं देनी, एक सास हैगी है तो जेरी नंद है ना वो भी दूजी सास बन जाएगी। तो ये लफ्ज़ बोलकर जो है लोग रिश्ता वहाँ पे नहीं करते। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब हम लोग जो है सेपरेट होते हैं, हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हमारी भी प्राइवेसी है। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जी अब हम जाते हैं अलग से रेंट के घर पे, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हमें अपना भी दे देगा। क्योंकि पहले तो हमारा प्लान यही था कि हम जो है एक ही दफ़ा अपना घर लेंगे तो ही जाएंगे। मम्मा पापा मुझे यही कहते थे, काफ़ी ज़्यादा मम्मा पापा ने कहा कि नहीं अभी रह लो यहाँ पे, अभी तुम लोग जितना जोड़ सकते हो अपने लिए यहाँ पे बैठ के यहाँ पे रह के जोड़ लो। लेकिन मेरी सुई अड़ गई कि नहीं अब हमें जो है रेंट के घर पे ही जाना है। तो इसलिए जो है फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, और अचानक से हमारा जो प्लान था बस रातों रात हमारी किस्मत में था यहाँ पे आना। जिनका घर है उनकी किस्मत में था उनको उनका रेंट पे जो है घर चढ़ जाना था। तो जी बस ये अल्लाह के काम होते हैं। और बाद में जो है हमें पता लगता है कि हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, ये अचानक से कैसे हो गया ये सब कुछ। और ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को नहीं कहता कि बेटी तुम यहाँ पे आके रह रही हो, बहुत रह लिया, अब तुम यहाँ से जाओ, कोई भी माँ बाप नहीं कहता। तो मेरे मम्मा पापा ने भी मुझे नहीं कहा था कि जी यहाँ से जाओ। और
मेरे हस्बैंड का और मेरा खुद का फ़ैसला था। और मम्मा पापा ने काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स भी किया कि अभी आप लोग मत जाओ, लेकिन मेरी जो सुई है बस जी अटल हो गई थी मैं अपनी उस बात पे कि जी मुझे जाना है जाना है। और 1 वीक के अंदर अंदर जो है हमने अपना घर सर्च किया और उसके बाद जो है जी हम आ गए। तो ये ओल्ड क्लिप लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि जब मैं मम्मा के घर पे थी तो कुछ वहाँ का माहौल ऐसा था, मेरी बहन आती थी, हम लोग इस तरह से हर सैटरडे या संडे को जो है मम्मा बहुत मज़े का खाना बनाती थी, हम खाना खाते थे। फिर हम लोग रात को जो है फिर आइसक्रीम खाने या फ़लूदा खाने के लिए जाते थे। तो इस तरह से जो है हमारा टाइम जो है उस घर में स्पेंड हुआ। मैंने 1 साल मैं रही हूँ। मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। 1 साल कह लें आप, 1 साल 6 महीने मैं वहाँ पे रही हूँ। तो ये वाली जो वीडियो, ये जो क्लिप है, ये ईद वाला है, मुझे अभी भी याद है, छोटी ईद का। और लास्ट रमज़ान जो है मैंने वहीं पे गुजारे। और खैर से देखें अब ज़िंदगी और कहाँ लेकर जाती है। और मेरी दिल से दुआ है कि जिसके पास अपना घर नहीं, अल्लाह पाक उन सबको अपना घर दें। तो ये रीज़न थी जी मेरी इस घर में शिफ्ट होने की। और आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। और जी यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड अभी तक जॉब से नहीं आए हैं। टाइम शाम के 6 बजने वाले हैं। कह रहे थे कि जी पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो अभी तक नहीं आए हैं। और मैंने खाना खा लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और थोड़ी सी बारिश हुई है और लाइट चली गई है। और देखें हम लाइट कब आती है, वैसे अभी जाती तो नहीं है इस तरह से, लेकिन आ जाएगी। वेट करते हैं लाइट का। और यहीं पे होता है मेरी व्लॉगिंग का आज एंड, मतलब कि आज के व्लॉग का, व्लॉगिंग का एंड नहीं होगा। तो जी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा कोशिश किया करें कि जी मेरी वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें। और बस अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।